और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है आज, जो मैं ये चीज एक बताने के लिए जा रही हूँ। आप सबके दिमाग में बहुत सारा होगा और किसी को स्किप भी करना है कि मैंने क्या लिया, तो मुझे पता है वो आगे कुछ लोग स्किप करके देख भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने और क्या लिया वो मैं अभी बताऊंगी। और थोड़ी सी बात मेरी लंबी होगी क्योंकि क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ और अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करके आई हूँ। और आप सबका मतलब कि ना अपना वो वाला टाइम भी याद करती हूँ जहाँ पर मेरा बहुत मुश्किल टाइम था, मैं बता नहीं सकती। और बहुत सारी अब बातें पहले भी बहुत सारी आपके साथ शेयर की, बस आज रोना बिल्कुल नहीं, आज खुशी का दिन है। तो एक ऐसा टाइम था और उस टाइम से यहाँ पे निकल के आना जहाँ पर अभी मैं हूँ, मेरे लिए मतलब यहाँ पे मैं भी अगर YouTube पे बता रही हूँ तो किसी को लगेगी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी ये वाली बात है। टाइम मैंने देखा है और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी भी ऐसी जगह पे पहुंचूंगी, जाऊंगी। मैं हमेशा बोलती थी कि ना हाँ मतलब जैसे अपने आप को दिल को खुश करने के लिए अपने हस्बैंड को ये वाला घर चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए। हम बाइक पे घूमते थे, मतलब बाइक पे कहीं पे भी आना जाना तो सिग्नल पे जैसे बाइक रुकती तो मैं कहती थी वो वाली गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये वाली बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड हंसते थे कि तुम बस ऐसे बातें करती रहोगी, हम कभी भी ये नहीं ले सकते। तो मैं कहती थी बातें करने के कौन से पैसे लगते हैं, मेरा दिल कर रहा है तो मैं बोल रही हूँ। मतलब इस तरीके का ऐसा वो एक टाइम होता था। खैर अल्लाह का शुक्र है आज जिस टाइम पे हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है अपने घर से रिलेटेड। घर मैंने नहीं लिया, मैंने प्लॉट लिया है। अब उसके भी बताती हूँ। घर मैंने बहुत टाइम पहले आपसे ये बात शेयर करना शुरू कर दी थी कि बहुत महंगे हैं, रेंज से भी बाहर है, मतलब 7 करोड़ 8 करोड़ उन इलाकों में जहाँ पर अभी हम हैं। और अगर हम वापस मोहल्ले में भी जाते हैं तो वहां पे भी अभी जाहिर सी बात इतना सस्ते नहीं है कराची में जमीन वाले घर। और मुझे जमीन वाला चाहिए था क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टाइम से भी गुजरी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ का मुझे नहीं पता, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो पीछे मैं बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगी, मेरे पीछे बच्चे किसी के मोहताज ना हो। तो जिस दिन मैं ये घर बना लूंगी ना, मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी एक जीत होगी। और वो मैंने प्लॉट का फिर मैंने सोचा कि घर तो ये है कि मेरी सैलरी जैसे मंथली आएगी तो ऐसा ऐसा उस पर मैं काम कराती जाऊंगी तो घर बनवा लूंगी। मेन चीज है कि यहाँ पे जमीन होनी चाहिए मेरे बच्चों की, मुस्तफा तैयबा आयत की, कि इनकी अपनी एक, क्योंकि बिल्डिंग में तो मैं चलो जैसे कैसे खरीद लूँ, आगे का मुझे नहीं पता मेरा टाइम कैसा है कैसा नहीं है, मैं कभी आगे खरीद पाऊँ ना। बिल्डिंग का मुझे इतना वो नहीं होता भरोसा। और अम्मी सब यही चाहते थे कि जमीन का हो ताकि हमेशा मेरे बच्चों को आगे काम आए। और बस वही सोचा। फिर हमने प्लाट की तरफ हमने सोचा कि जैसे घर इतने महंगे हैं तो प्लॉट तो इतने नहीं होंगे, उस पे हम कम पैसों में हम अपना प्लॉट इसी जगह पर ही खरीद सकते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि इधर ही रहे जहां अभी हम हैं। तो बस यही सोचा और फाइनली हमने अपने प्लॉट का किया। प्लॉट के साथ साथ एक गुड न्यूज दूसरी गाड़ी की है। गाड़ी का मतलब आप सबको पता है कि हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, बच्चों को जाहिर सी बात है इधर उधर लेकर जाना, और फिर सिर्फ बच्चे और हम नहीं, साथ में अम्मी भी होती हैं, मतलब फैमिली बड़ी हो जाती है तो सामान के साथ इधर उधर निकलना। तो इस वजह से हम गाड़ी का पता कर रहे थे कि कोई रेंट वाली मिल जाए। अब रेंट वाली गाड़ी तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख इन बड़ी गाड़ियों का रेंट चल रहा है आजकल। तो मैंने कहा कि हम 1 महीने के लिए अगर निकलते भी हैं तो 1 महीना हम 5 लाख 4.5 लाख, मतलब कम से कम 4 लाख पे थी। तो ये बहुत पैसे हमारे वेस्ट जाएंगे। उसके अलावा पेट्रोल का खर्च अलग होगा, वहां पर रहना खाना पीना ये सब अलग होगा। कम से कम अपनी जो चीज होती है ना उसकी एक अलग ही बात होती है। और ये भी डर नहीं होता कि ये किसी की है, ये ख्याल करना वो करना, तो उस चीज का भी एक होता है। तो बस फिर जो एक टेंशन घर वाली थी ना, घर वाली टेंशन हमने हटा के हमने प्लॉट का डन किया और उसके साथ फिर हमने अपनी गाड़ी ली। अब गाड़ी की मैं आपको बात बताऊं, गाड़ी हमने बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू नहीं ली जैसे शोरूम से लेते हैं ना, वहां से मैंने नहीं ली क्योंकि मेरी इतनी रेंज भी अब नहीं थी कि मैं। अच्छा दूसरी बात, मुझे ये भी ऐसे कमेंट आएंगे, उसके लिए मैं ये बात क्लियर कर दूं कि गाड़ी अगर तुम ना खरीदती तो तुम वही पैसे गाड़ी वाले मिला के प्लॉट घर भी तो ले सकती थी। तो मैं घर नहीं ले सकती थी, भले मैं ये गाड़ी वाले भी मिलाती। अब गाड़ी वाली की गाड़ी शोरूम से मैं लेती ना तो इसका डबल मुझे देना पड़ता। तो ये गाड़ी मैंने शोरूम से नहीं ली। ये जैसे कि एक मतलब बेंगलोर पे बिल्कुल न्यू न्यू गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी, और ज्यादा यूज भी नहीं की होती और उनको बस सेल करना पड़ जाती है। कोई नया मॉडल आया तो वो उन्होंने ले ली। ये पुराना मतलब कि आजकल के साल का नहीं है, मतलब 1-2 साल शायद पुराना मॉडल है ये।
और लेकिन अंदर से बाहर से बिल्कुल ऐसे देखने में नहीं लगता कि ये हमने यूज में ली है। देख के मतलब दिल खुश हो गया जब मैंने इसको देखा। तो हमने सोचा कि इतना ये कम, मतलब अगर हम शोरूम से खरीदें तो इतनी महंगी, उस हिसाब से तो ये बहुत फिर हमें कम में मिल रही है। और अगर हम 1 महीना वहां पर चलाकर वापस आकर इसको सेल भी करते हैं ना, तब भी हमें ये बहुत बचत देगी और हमें कहीं पे रेंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इसके अलावा मैं वापस आकर इसी को भी, अपनी गाड़ी को भी रेंट पे दे दूं तो उसकी भी मुझे एक, मतलब मेरा एक बिजनेस है, एक काम होगा कि मंथली मुझे इस गाड़ी का इतना रेंट भी आ सकता है। तो बहुत सारे इसके मुझे बेनिफिट लगे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं यही गाड़ी ही लूं। इसमें हम घूम फिर भी लेंगे और बड़ा जितना लंबे हम ट्रिप पे जाए उस पे भी जा सकते हैं, और कभी भी हमें आगे घर के काम कराने में भी काम आ रहे होंगे पैसे, तब भी हम इसको सेल कर सकते हैं। मतलब ये हमारी एक सेविंग है, इसमें पैसे वेस्ट नहीं हुए। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि इससे हम पूरा घर खरीद सकते, तो जो बच रहे थे उस अमाउंट में मैंने ये गाड़ी ली है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा जो हमारी छोटी कार है उसको हमने सेल नहीं किया इस वजह से, क्योंकि बड़ी कार हमारा लेने का मकसद सिर्फ यही था कि इसका हमें पता नहीं आगे रखना है या नहीं रखना, रेंट पे देना, क्या करना है। तो हमारे पास छोटी गाड़ी होनी चाहिए अपने इस्तेमाल